कौन सा वाला? एक ये जो म्यूजिक वाला है सर, मुझे ये बैकग्राउंड में चाहिए, वो कैसे होगा? इसके लिए तो आपकी ऐड वॉइस करा मैंने। आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, मैंने कुछ भी नहीं सुना अभी तक। क्या बोला आपने? सर ये पूछ रहा हूँ, ये जो म्यूजिक वाला है, हाँ हाँ। ये बैकग्राउंड में चाहिए, ये ना दिखे यार, ये कैसे होगा? आपने फ्री प्लगइन डाला होगा कोई। हाँ, फ्री प्लगइन डाला। तो उसका पेड प्लगइन देखो, कोई और पेड प्लगइन होगा या कोई और फ्री वर्जन होगा उसका, तब हो सकता है ये। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। Yeah. See, the question I have is today only someone in my friend circle, he was asking, can we identify, if someone is, traveling from destination A to destination B in such and such date, in the sense, अगर मैं बोलूं कि बैंगलोर से एक बंदा मुंबई के लिए 10 अक्टूबर को ट्रैवल करने वाला है और बस केवल इंफॉर्मेशन ये है, तो ये क्या पॉसिबल है? पहली चीज तो क्योंकि ये क्वेश्चन उनको ये आया कि जैसे ही उन्होंने अपनी टिकट बुक करी मुंबई से बॉम्बे के, सॉरी, बैंगलोर से बॉम्बे के लिए, तो उनको वहां पे सजेशंस आना चालू हो गए कि आप जब बॉम्बे जाओगे तो ये होटल में आप जाइए, यहाँ का खाना खाइए, ये जगह पे जाइए आप। तो ये इस तरह के मैसेजेस और इस तरह के एडवर्टीजमेंट्स उनको आना चालू हो गए पर्सनली। तो ये होता तो है, लेकिन क्या एज अ कॉमन मैन, या इज देयर एनी वे वी कैन बाय दिस डेटा, कैन गेट एसोसिएटेड विद सच कंपनी हु प्रोवाइड्स दिस डेटा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज इट पॉसिबल? देखो मैं बताता हूँ इस चीज का तो आंसर। सिंपल सिंपल वर्ड्स में इसको बोलते हैं रीटारगेटिंग और रीमार्केटिंग। ठीक है। तो रीमार्केटिंग और रीटारगेटिंग सिंपल से क्या होता है कि जब भी आप कुछ ऐसा क्वेरी या कोई आपने व्हाट्सएप पे बात करी होगी या आपकी कॉल पे बात हुई होगी, तो उस टाइम पे सामने पता चल जाता है कि कुछ ऐसा चल रहा है और कहीं जाने का प्लान कर रहे हैं। दैट्स हाउ दीज एडवर्टाइजर्स कैन ट्रैक यू विद योर कुकीज, और उसके हिसाब से आपको एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। जैसा ये तो मार्केटिंग का क्वेश्चन पूरा। ये हैकिंग में, इसका हैकिंग तो अलग चीज हो गई बिल्कुल ही। नहीं, तो एक्चुअली मैं उनको मार्केटिंग के लिए पर्पस चाहिए। मैंने भी टारगेटिंग रिटारगेटिंग के ऊपर ही बात करी उनसे, हाँ लेकिन उनका ये कहना है कि और कहा जाए, मेरा लिमिटेड नॉलेज, मैं चूंकि फेसबुक इंस्टाग्राम पे ज्यादा काम करता हूँ, तो वहां का नॉलेज ये है कि प्रोफाइल्स होते हैं नॉर्मली, राइट? आप कहीं ट्रेवल कर चुके हो तो आपका प्रोफाइल में आ जाएगा कि भाई आप जो है वो इस डेस्टिनेशन पे जाते हो, ठीक है। बट फ्यूचर में उस जगह पर ट्रेवल करना चाहते हो, ये मेरा मुझे नहीं पता है। अगर गूगल करता है तो ऐसा कौन सा फीचर है जिससे हम लोग फ्यूचर ट्रेवल को भी टारगेट कर सकते हैं? क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो एक बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर लोकेशन पे जो भी ट्रेवल कर रहा होगा तो वो एक्चुअली उनको सजेस्ट करेंगे कि यहाँ पे आप होटल में, मतलब वो भी यही काम करना चाह रहे हैं एक्चुअली में। इज इट पॉसिबल? देखो, मेन तो रीटारगेटिंग का ही होता है। रीटारगेटिंग से ये सब चीजें होती हैं, और ये सब चीजें तब होती है रीटारगेटिंग से जब आपका जो रीटारगेटिंग वाला मॉडल है वो जब पुराना हो जाए। लाइक अगर मैं ऐड चला रहा हूँ, तो मैं काफी टाइम से एक ही चीज पे ऐड चला रहा हूँ, तो मेरा पिक्सल पुराना हो जाएगा और वो ज्यादा अंडरस्टैंड कर पाएगा कि कौन बंदा कहाँ ट्रेवल करना चाहता है। तो फॉर एग्जाम्पल, मेक माई ट्रिप पर गए, वहां पर आपने बुक करने की कोशिश करी, तो डाटा मिल गया आपका। आपने अगर बुक कर दिया तो आपका डाटा मिल गया। मेक माई ट्रिप भी डाटा सेल कर देता है आधी बार तो। ठीक है। ये जो बड़ी साइट्स होती है ये भी डाटा सेल करके पैसे कमाते हैं। जस्ट स्टाइल होता है, उसका डाटा बिकता है, खुला बिकता है डार्क नेट पे। फेसबुक को फ्री ऐसा मिल जाता है कि सामने से कि हाँ ले से बाय कर सकते हो। और बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडर्स भी होते हैं, बाकी उसके लिए तो गूगल कर लेना, तो मिल जाता है इस सब चीज़ों का डाटा कि कौन ट्रैवल कर रहा है,
अब ऐसा ही डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में भी होता है। आपने देखा होगा कि डोमेन लिया हो आपने, आपका फोन नंबर डाला हो GoDaddy से, एक दिन के अंदर में आपके कॉल आ जाएगी आपके पास कि आपने डोमेन बुक करा है, आपको होस्टिंग या एसईओ सर्विस चाहिए। तो ये सब बिकता है, आराम से चलता है, सब बढ़िया। ये आप सही कह रहे हो, ये डेटा तो है। मैं आपसे ऑफलाइन और बात करूंगा। प्लीज कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो अभी तक हमने करा था पोस्ट कैसे देखते हैं, पेजेस क्या होते हैं, और हमने डेमो कंटेंट डाल के दिखाया था, राइट। एक बार कंफर्म कर दो कहाँ तक लास्ट हो गया था आपका, शिवांग कहाँ तक हुआ था लास्ट? तो यही बताया था, प्लगइन्स हटाना और वो सब करना करवाया था, उसी प्लगइन्स वगैरह। हाँ, प्लगइन्स का भी हो गया था आपका, राइट। तो देखो मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको। पोस्ट के अंदर आप अपना जो भी ब्लॉग होता है उसके अंदर जो आप पोस्ट डालते हो, तो ब्लॉग पोस्ट के अंदर आप ये डाल सकते हो। आफ्टर दैट पेजेस और ब्लॉग पोस्ट में मैंने डिफरेंस समझाते थे, क्या डिफरेंस होता है, पेज क्या होते हैं, वो पोस्ट क्या होती है, ठीक है, वो डिफरेंस हो गया था। इसके बाद आपका थीम जो होती है, थीम किस तरह से चूज करनी है, उसका डेमो कैसे इंपोर्ट करना है, कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, वन क्लिक डेमो इंपोर्ट या फिर कौन सा डेमो इंपोर्ट करना है, वो आप कर सकते हो। आफ्टर दैट प्लगइन्स होते हैं। प्लगइन्स क्या करते हैं, आपकी जो साइट है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, उसको वर्क करने में आपकी हेल्प करते हैं। उसकी जो बैकएंड में चीजें काम करती है, कुछ फीचर्स ऐड ऑन करने हैं, तो वो चीज में आपके प्लगइन्स आपकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद अब आता है कि उन प्लगइन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक किस तरीके से हम अपनी साइट को डिजाइन कर सकते हैं। सो यहाँ पर लेके चलते हैं। जब हमने इंपोर्ट करा था तो ये कुछ पेजेस इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर बना दिए थे हमारे तरफ से, जो कि हमने इंपोर्ट डेमो प्लगइन इंपोर्ट पेजेस पे जब क्लिक करा था, ठीक है। अब हमने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। एलिमेंटर प्लगइन सबको पता है क्या होता है। एलिमेंटर प्लगइन, एलिमेंटर का आईडिया है सभी को? यस सर। काफी टूल्स है। थोड़ा सा एंगेज करो, साथ यस नो लिख दिया करोगे। तो एलिमेंटर क्या होता है? एलिमेंटर आपका एक ब्लॉक एडिटर टाइप का प्लगइन है, जिसमें आप अपना पेज बिल्ड कर सकते हो। पेज बिल्डर बोलते हैं एलिमेंटर को। और ब्लॉक बाय ब्लॉक आप चीजें एडिट कर सकते हो उसके अंदर, हर चीज का आप यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, सब चीजें यूज कर सकते हो। टाइमर्स हो गए, ये साइड में आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, इस तरीके से हो गया, वीडियोस हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्राउजल हो गए, स्लाइडर्स हो गए, हेडिंग्स हो गई, और किस तरीके से कहाँ पे क्या लुक दिखाना है, क्या बटन में एनिमेशन डलना है, सब चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। ये लोगो लगा रखे हैं, तो ये सब चीजें हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं इस चीज की, ठीक है। तो अब क्या आता है, पहली चीज आती है आपके एलिमेंटर के अंदर कि आप एक पूरा कॉलम एडिट करते हो, ठीक है। अभी मैं एक ब्लैंक पेज बना के दिखाता हूँ नीचे में। जब आप एक ब्लैंक पेज क्रिएट करते हो, अभी तो बना बनाया पेज था, मैं एक ब्लैंक पेज दिखाता हूँ। ऐड न्यू पेज पे क्लिक करा। अगर हम फ्रेश वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, अगर फ्रेश उस पे काम कर रहे हैं प्रॉपर, ठीक है, ऐड न्यू पे क्लिक करा, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करा, आपके पास सिंपल इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। फुटर और हेडर, ये होता है आपका हेडर, ठीक है, जो ऊपर टॉप में आ रहा है, ये होता है आपका फुटर। ये जो बटन होता है इसको बोलते हैं कॉल टू एक्शन बटन, ठीक है, जिससे यूजर को हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर कोई एक्शन लेगा। लोगो सबको पता ही होगा, सोशल मीडिया आइकन्स, और आपका मेन्यू, ठीक है, ये आपका प्राइमरी मेन्यू या फिर हेडर मेन्यू इसको बोल सकते हैं। अब आपके साइट का स्ट्रक्चर पूछ रहा है किस तरह का आपको चाहिए, तो पहले हमने फुल वाला चूज करा है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये क्या है, ये बताएगा कि आपको विदाउट एनी स्पेस चाहिए या किस तरीके से चाहिए, मतलब आपको 2 एलिमेंट चाहिए यहाँ पर या एक ही पूरा चाहिए। तो जब आपने बैनर देखा था यहाँ पर आपको जो बैनर दिख रहा है, ये क्या है, ये फुल बैनर लगा रहा है। इस बैनर के अंदर हम ये सारे एलिमेंट्स डाल सकते हैं। क्या क्या एलिमेंट्स है? इनर सेक्शन आता है, ठीक है, टाइटल आता है, टाइटल आप डाल सकते हो यहाँ पर, सब ड्रैग एंड ड्रॉप करके हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको इमेज लगानी है, इमेज लगा सकते हो, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर, आफ्टर दैट वीडियो, बटन, स्पेसर, डिवाइडर, ये सब चीज के बारे में आगे बात करेंगे। इसका एक प्रो वर्जन भी आता है, तो भी हम प्रो वर्जन में नहीं जाएंगे, बट प्रो वर्जन के तो बहुत सारे फीचर्स ऐड ऑन हो जाते हैं, ठीक है, तो प्रो पे नहीं जाते अभी, वो पेड वर्जन आता है उसका। उसके बाद अगला क्राउजल आ गया, स्टार रेटिंग्स आ गई। आफ्टर दैट गूगल मैप्स अगर आपको लगाना है, अपने यहाँ पे आपको गूगल मैप शो करना है, ठीक है, तो वो चीज आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। अपना लोकेशन डाला, तो मैंने मान लो लोकेशन डाला और डायरेक्टली ये मेरा एड्रेस शो कर देगा। उसके लिए आपको गूगल मैप पे होना जरूरी है, ठीक है, तभी वो शो करे। उसके बाद मुझे अगर मान के चलो
अगर मेरी 2 लिस्टिंग्स है, या मेरे को मल्टीपल हाफ में दिखाना है सिर्फ, या फिर हाफ से ज्यादा पे दिखाना है, लाइक इतने इतने पोर्शन तक दिखाना है, साइड पे खाली छोड़ना है, तब मैं क्या करूंगा, तो मैं इसके हिसाब से दूसरा कॉलम उठाऊंगा जिसके अंदर अलग अलग सेक्शन बने होंगे, और ये पूरा आपका ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होता है। ठीक है, ये सब आप यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हो। राइट साइड पे मैं चाहूँ तो अपना यहाँ पे हेडिंग लगा के दिखा सकता हूँ कि ठीक है, जो भी यहाँ पर मैं डालना चाहूँ वो मैं डाल सकता हूँ। दोनों तरफ ऑप्शन मिल जाएगा आपको, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। अब H1 H2 H3 क्या होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जब हम SEO भी पढ़ेंगे तब भी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि क्या इनका क्या एक्चुअल में यूज होता है और ये क्या चीज होती है। ठीक है, सो इसको मैं अभी हटा रहा हूँ। बेसिकली अब हम वापस से अपनी उसी पेज पर आते हैं जिस पेज पे हमने पहले रेटिंग शुरू करी थी। तो यहीं पर हम अपने एलिमेंट्स का यूज करेंगे इसके अंदर। अब पेज को एडिट करना बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ पर मुझे अगर अपना नाम डालना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक रैंडमली इस तरीके से लिख दिया, और बाकी तो आपके ऊपर आप किस तरीके से लिखना चाहते हो। उसके बाद नीचे में क्या है, यहाँ पे सारे आपको ब्लॉक बाय ब्लॉक एडिट कर सकते हो। देखो यहाँ इसका अलग से ब्लॉक बना है, इसका अलग से एक ब्लॉक बना हुआ है। ठीक है, नीचे बटन के लिए अलग ब्लॉक है, इसके यहाँ पर एक टेक्स्ट एडिटर लगा हुआ है। ठीक है, आपने सिर्फ टेक्स्ट एडिट करना है और थोड़ी बहुत चीजें इसके अंदर चेंज करनी है। पूरे उसमें टेक्स्ट, इमेज और बटन ही तो है, और है क्या। ठीक है, और कलर चेंज कर रखे तो कलर अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। तो मैं अपना कुछ डाटा डाल देता हूँ। ठीक है, आई प्रेस द बटन बिलो को हम बोल्ड कर देंगे। ठीक है, और चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, बाकी बात की चीज है। उसके बाद ये क्या आ गया, ये बटन आ गया। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया। इसको चाहे तो पॉपअप में लगा सकते हैं, और अदरवाइज हम सिंपल भी इसको डाल के रख सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, अपडेट पे क्लिक करना है, तो इतना सेव हो जाएगा। जब आप खोल के देखोगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये आ गया इस तरीके से जो हमने एडिट किया था। अब इसमें कितना ही टाइम लगा हमें एडिट करने में, हार्डली 5 मिनट 10 मिनट, और इससे ऊपर तो नहीं लगा होगा। ठीक है, सो इतना ही आसान है एलिमेंटर को यूज करना, इतना ही आसान है इस पे साइट्स बनाना। ठीक है, सब ड्रैग एंड ड्रॉप का गेम है, ड्रैग करा ड्रॉप करा और आपकी साइट यहाँ पर बन जाएगी। ज्यादा कुछ भी नहीं करना उसके अंदर। अब आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज होती है। तो देखो ये जो जितनी भी चीज आपको दिख रही है, ये बुक में ये बटन आ गया, ये वाला टेक्स्ट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये आपको हेडिंग दिख रही है, ऊपर टेक्स्ट दिख रहा है, और नीचे आपको इमेजेस दिख रही है। ये सब क्या होते हैं जिसको हम उठा रहे हैं, ये सब होते हैं एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स का नाम होता है, यहाँ पर अभी हम इमेज उठा रहे हैं तो इमेज एलिमेंट हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम टेक्स्ट एलिमेंट को उठा रहे हैं तो हमारा टेक्स्ट या फिर हेडिंग एलिमेंट हमने चेंज करा है। ठीक है, यहाँ पर हमने बटन एलिमेंट उठाया तो ये बटन एलिमेंट है। उसके बाद ये टेक्स्ट एडिटर वाला एलिमेंट है, हेडिंग एलिमेंट हो गया। ठीक है, सो हर चीज का कुछ ना कुछ आपको यहाँ पर नाम दिखेगा ताकि आप आगे भी इसको ऐड कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करो, एक छोटा स्पेस दिख रहा है आपको लेफ्ट और राइट साइड में। इसके ये 2 बॉक्स दिख रहे हैं, एक तो ब्लू कलर का हाईलाइट हो रहा है और एक साइड में रैंडमली आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपके हिसाब से? कि एक तो ये साइड में आ रहा है और एक ये बीच में आ रहा है। शिवांग आप बताओ क्या होता है ये जो आपका बाहर वाला ऑप्शन है। ठीक है, जो ये बाहर आपकी ये बड़ा सा एक कॉलम दिख रहा है। ठीक है, इस एलिमेंट का नाम है कॉलम। ठीक है, आ रहा है कॉलम ये। अब इसके अंदर जो आ रहा है, इसके अंदर कॉलम के अंदर क्या होता है, एक और सब कॉलम बोल सकते हो या फिर दूसरा एलिमेंट बोल सकते हो। ठीक है, तो कॉलम और सेक्शन के अंदर में मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड होते हैं। ठीक है, ये आपका जो पूरा दिख रहा है ये एक पूरा सेक्शन है। ठीक है, ये जो आपको पूरा एलिमेंट ये पूरा दिख रहा है ऊपर से लेके डार्क ब्लू कलर का, ये लाइट ब्लू कलर का बिना डॉटेड वाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका पूरा सेक्शन। और इसके अंदर में जो ये आपको दिख रहा है ये वाला ऑप्शन डॉटेड वाला, ये हो गया आपका कॉलम। ठीक है, सेक्शन या फिर एलिमेंट एक जैसी चीज है। ठीक है, एलिमेंट के हिसाब से ही आप सब कुछ एडिट कर सकते हो। आप एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेफ्ट टू राइट या फिर अप डाउन जहां पर भी आपको लेकर जाना है तो आप लेके जा सकते हो। तो देखो अगर मुझे ये हेडिंग को लास्ट में लेकर आना है तो मैं यहाँ पर भी लाके लगा सकता हूँ। ठीक है, जहां मुझे स्पेस मिलेगी मैं वहां पर आके इसको लगा सकता हूँ। इसमें कुछ कोई ऐसा रॉकेट साइंस टाइप कुछ नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल ही सिंपल है। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको मैंने वापस से सेक्शन अपना इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब जो साइड में स्पेस आ रहा है इसको बोलते हैं मार्जिन एंड पैडिंग। मार्जिन और पैडिंग क्या होते हैं,
अब आपने देखा होगा जो साइट रिस्पॉन्सिव होती है, रिस्पॉन्सिव साइट कौन सी होती है? ठीक है, रिस्पॉन्सिव साइट जैसे कि अमेजोन हो गई या कोई भी साइट देख लो, आज की डेट में हर साइट रिस्पॉन्सिव रहती है। तो अगर मैं इस साइट को फोन में ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने इसको फोन में ओपन कर लिया, तब भी आपको साइड में दिख रहा है, यहाँ पर स्पेस आ रहा है, साइड में हल्का सा स्पेस आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल टच नहीं हो रहे, एलिमेंट्स बाहर नहीं जा रहे, हल्का सा स्पेस है ही है यहाँ पर। कोई भी साइट हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, कोई भी साइट हो, फेसबुक हो, कुछ भी हो, सब जगह पर आपको साइड में स्पेसिंग दिखेगा ही दिखेगा। हल्का सा एक स्पेस यहाँ पर आपको दिखेगा, क्योंकि स्पेस इसलिए दिख रहा है, अगर स्पेस यहाँ पर नहीं है तो मतलब आपकी साइट रिस्पॉन्सिव नहीं है, ठीक है। अब उसको बड़ा करते जाओगे, वो जगह और इंक्रीज होती जाएगी। 4K में कैसे दिखेगा, 8K में कैसे दिखेगी, ये सब यहाँ से आप देख सकते हो। मैं इसको टाइट कर दूंगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर साइड दिखेगी। क्या हो गया, एलिमेंट साइड में आ रहे थे, जैसे जैसे मैंने करा श्रिंक, वो उसके हिसाब से नीचे नीचे चले गए। तो ये एक टैबलेट का साइज आ गया, ये एक फोन का साइज आ गया, और एग्जैक्टली फोन का साइज देखे तो आईफोन 10 का क्या साइज होता है वो ये होता है। तो दोनों साइड में हल्का हल्का स्पेस डला हुआ है। मैं चाहूँ तो यहाँ पर छोटा सा और भी डाल सकता हूँ अपने साइट पे जाके। और ये सारी साइट वर्डप्रेस के ऊपर ही बनी हुई है। इस पे साइट बनाना बहुत इजी रहता है, बहुत जल्दी बन जाती है आपकी साइट। हम देख तो लास्ट क्लास में देख लिया था। अब यहाँ पर अगला स्टेप आता है, ये मार्जिन और पैडिंग क्यों जरूरी होती है हमारे लिए। तो देखो, जब तक मार्जिन और पैडिंग आपका प्रॉपर नहीं होगा, तब तक आपकी साइट रिस्पॉन्सिव नहीं लगेगी, तब तक आपकी साइट अच्छी नहीं लगेगी। अगर आपने इस तरह की साइट बनाई है जो कि बिल्कुल बाहर जा रही है, आपका जो डाटा है, सारा कंटेंट है बाहर जा रहा है स्क्रीन के, देन गूगल भी आपकी साइट को पसंद नहीं करेगा। उसको साइज हम अगर छोटा करना चाहे तो हम साइज भी इसका छोटा कर सकते हैं, जैसा हमें सही लगे। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया? मैंने आपको क्लियर हो गया। तो बेसिकली सब एलिमेंट्स का गेम है। एलिमेंट्स का किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से आप उसको यूज करते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी साइट किस तरीके से दिखेगी। ठीक है, सबसे बड़ी खास बात, वर्डप्रेस को हमने इसलिए चूज करा और साथ में एलिमेंटर को इसलिए चूज करा क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉडली यूज होता है। हर जगह पे आपको वर्डप्रेस दिखेगा ही दिखेगा, कितनी बड़ी से बड़ी साइट हो, छोटी छोटी साइट हो, वर्डप्रेस जरूर डाल रखा होगा। बेशक ब्लॉगिंग के लिए डाल रखा होगा, पर डाल रखा होगा। और वर्डप्रेस स्टार्ट ब्लॉगिंग के लिए ही हुआ था, बस अब धीरे धीरे करते करते फीचर्स आते गए इसके अंदर, और लोगों ने ब्लॉगिंग के साथ साथ इसको ऐसा प्रोफेशनल साइट पर भी अपना कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, पहले आया सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए था, सबसे पहले ब्लॉगिंग के लिए आया था ब्लॉगर, सबसे पहले आई थी ये वाली साइट। इस साइट के अंदर क्या खासियत थी कि ये गूगल का था, और यहाँ पर आप एक ब्लॉग लिखकर इंस्टेंटली अपना अपलोड कर सकते थे। बट धीरे धीरे करते करते इसका यूसेज यूसेज इतना खास नहीं रहा, कम हो गया यूसेज, और काम करना लोगों ने बंद कर दिया। ठीक है, और वर्डप्रेस पे लोगों ने अपने आप को स्विच कर दिया। वर्डप्रेस पे स्विच कर दिया तो उसके बाद में सब इसी पे ही डिजाइनिंग करने लग गए, इसी के अंदर एलिमेंटर आ गया, करते करते ये सब चीजें इसमें लोग ज्यादा घुस गए। ठीक है, तो मेन ये बेनिफिट रहता है इसका। अब आगे देखते हैं एक बार इसका और क्या क्या चीजें। अब एलिमेंटर की इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे फीचर्स हैं इसके अंदर कि आप हजारों तरह की साइट्स बना सकते हो सिर्फ एक प्लगइन की हेल्प से, सिर्फ और सिर्फ एक प्लगइन की हेल्प से। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट साइट विद द सेम थीम। यही अगर आप थीम चूज करते हो एक्स्ट्रा और एलिमेंटर प्लगइन आप चूज करते हो, तो आपके पास 1000+ साइट बनाने के इससे ज्यादा के ऑप्शंस है। सारी साइट्स आपकी डिफरेंट दिखेंगी, कुछ ना कुछ सब में यूनिक फीचर रहेगा, वो चीज आप बना सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे कैसे हमने करना है इसको कंटिन्यू। ओके, सो ये आ गया मेरा। अब मैंने जो ये नाम में एडिटिंग करी थी, ये नाम वगैरह कैसे एडिट होगा ये देख लेते हैं। आपको यहाँ पर ये 9 डॉट्स या फिर एक स्क्वायर दिख रहा होगा छोटा सा। ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज आपको दिख रही है, एलिमेंट्स आपके सारे कौन कौन से हैं। ठीक है, साइट से रिलेटेड होंगे, वर्डप्रेस के जो भी, और ये वैसे तो लॉग्ड है। ठीक है, मेन जो खुले हुए हैं वो तो यही वाले, ये जनरल वाले और नॉर्मल वाले बेसिक जो एलिमेंट्स के फीचर होते हैं, एलिमेंटर के फीचर है, वो सब खुले हुए हैं। बाकी के लिए आपको प्रो वर्जन ही लेना पड़ेगा। ठीक है, प्रो वर्जन लेने के लिए आप ऑफिशियल साइट पे जाके वहां से बाय कर सकते हो। अदरवाइज कुछ लोग GPL वर्जन भी सेल करते हैं इसका, आप अभी स्टार्टिंग के लिए वो भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ आपको लिमिटेशन रहती है। तो प्रो वर्जन में काफी सारे आपको नए नए फीचर्स और बहुत ही अच्छे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, मर्जी है, वो तो अपने ऊपर है कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो देन डिफरेंट थिंग है वो चीज तो। ठीक है,
सो अब देख लेते हैं आगे। ये जो यहाँ पे व्हाइट कलर में लिखा है, ऊपर ऑरेंज कलर का लिखा है, नीचे ग्रे कलर का लिखा है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह पे मैं कुछ और कलर लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है। मेरे को चाहिए ब्लू कलर जो यहाँ पर आ रहा है। तो वर्डप्रेस के साथ में कुछ प्लगइन्स का भी हम यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे जो एक्सटेंशन होते हैं हम उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से यूज करेंगे, एक एक्सटेंशन आता है कलर पिकर, मैंने एक्सटेंशन डाल रखा है और यहाँ मैंने इसका कलर उठा लिया, ठीक है। ये डार्क सा कलर आ गया, मैंने इसका कलर पिक कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा कॉल टू एक्शन का बटन है या मेरा जो ये टेक्स्ट है, ठीक है, ये वाला टेक्स्ट चाहिए ना, मेरे को इस टेक्स्ट का कलर कुछ और चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, स्टाइल के अंदर जाऊंगा, ठीक है। हेडिंग के अंदर आए, स्टाइल के अंदर गए और मैंने यहाँ पर अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये ब्लैक कलर नहीं है, ब्लू कलर है जो यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। और लाइट कर लेते हैं इसको, या फिर उससे ज्यादा लाइट करना, तो ठीक है। यहाँ से मैंने कलर पिक कर लिया, कलर कोड कॉपी कर लिया, ठीक है। कलर कोड कॉपी करके डायरेक्टली आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। टेक्स्ट कलर का आपको ऑप्शन मिलेगा, इसके अंदर से जाके आपने कलर चेंज कर लिया, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो, ठीक है, कि लाइट हो जाए बिल्कुल। आप चाहो तो इसको डार्क भी कर सकते हो, जैसा आपका मन करे उस तरीके का आप कलर यहाँ पे रख सकते हो। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है इसके अंदर एलिमेंटर के अंदर आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस तरीके से इसमें खेलना चाह रहे हो, ठीक है। कलर्स हो गए, ये सब चीज हो गई, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको चूज करते हो। सो ये हो गया। अब मैंने एक रैंडमली कलर पिक कर लिया, ब्लू कलर, और थोड़ा सा इसको लाइट कर देते हैं, ये कलर थोड़ा सही सूट कर रहा है। और यहाँ पर मैंने इसका साइज चेंज किया था, राइट। साइज कैसे चेंज होता है, मैंने कुछ भी कंटेंट लिखा, ठीक है, ये बी आर टैग को इग्नोर करते ना, ये हल्का सा एचटीएमएल का एक पार्ट आता है, बी आर का मतलब ब्रेक रूलर करके कोड होता है एक। तो मैंने बी आर इसलिए लिखा कि ताकि लाइन चेंज हो जाए यहाँ पर। अब इसके बाद मुझे इसको एक ही लाइन में लिखना है या फिर मुझे इसको थोड़ा सा और बड़ा करना है, ठीक है। तो मेरे पास एक तो ये ऑप्शन है कि H1 H2 H3 लगा के मैं कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने H2 लगा दिया, थोड़ा सा बड़ा हो गया। उसके बाद साइज को मैंने डबल एक्सेल कर दिया, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास दूसरा ऑप्शन आता है स्टाइल के अंदर में, जो भी आपके टेक्स्ट से रिलेटेड रेलेवेंट की चीजें होंगी, टेक्स्ट के रिलेटेड या फिर कलर या फिर थीम से रिलेटेड चीजें होंगी, वो सब चीजें डिजाइनिंग के अंदर कलर, स्टाइल, शेडो और क्या होता है ये टाइपोग्राफी, ये सब की चीजें जो रेलेवेंट होंगी आपकी इससे रेलेवेंट, वो सारी आपको स्टाइल में मिलेगी, ठीक है। तो CSS वाली चीजें सारी स्टाइल के अंदर मिलेगी। अदरवाइज आपको सिंपल मैनुअली कोड करना पड़ता, अगर एलिमेंटर आप यूज ना कर रहे होते तो आपको ये चीजें मैनुअली कोड करनी पड़ती। अब एलिमेंटर है इसलिए आपके लिए सिंपल है, बिल्कुल इजी है कि आप जाके डायरेक्टली क्लिक करो, उसका साइज आपको जो रखना है आप वो साइज रखो, आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर चाहे H2 रखो, H1 रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर, ठीक है। यहाँ पर चाहे आप स्मॉल मीडियम कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब जब आपने अंदर से साइज चेंज कर दिया तो अंदर वाला साइज ही माना जाएगा, अंदर वाला साइज ही काउंट होगा यहाँ पर। तो यहाँ मैंने 55 कर दिया। आफ्टर दैट वेट का मतलब ये होता है कि जो ये आपको बोल्ड दिख रहा है, ये कितना बोल्ड करना है, कितना लाइट करना है, ठीक है। मैं लाइट कर देता हूँ या फिर मैं पूरा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, बोल्ड में अच्छा लग रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एन छोटा लिखा है, उसके बाद बाकी सब बड़ा लिखा है और आई भी छोटा लिखा है। अब मैं सबको कैपिटलाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है, देखो सारे कैपिटलाइज हो गए। इसके बाद लोअर केस करना है मुझे या फिर अपर केस करना है, जैसा मेरा मन करे मुझे वैसा यहाँ पे मैं सिंपल एक क्लिक से कर सकता हूँ। अब स्टाइल क्या रखना है मुझे, स्टाइल के अंदर में यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है कि इटैलिक रखना है, ऑब्लिक रखना है या फिर नॉर्मल रखना है, ठीक है, वो आपके हाथ में। ये सब डिजाइनिंग वाला पार्ट है, ये सब स्टाइलिंग वाला पार्ट आ गया, ठीक है। अंडरलाइन लगानी है नहीं लगानी, लाइन थ्रू लगानी है, क्या लगाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी भी तरीके से यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है। जैसा आपको यहाँ पे सही लगे वो चीज आप कर सकते हो। हाँ, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, फोन चेंज करने पे आ रहा हूँ। फोन चेंज करने के लिए सिंपल सा ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको, सबसे पहला ऑप्शन फोन फैमिली का, ठीक है। इसके अंदर में आप जो सा फोन रखना चाहते हो आप वो फोन यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। टाइम्स न्यू रोमन सबने देखा होगा। उसके बाद ये वाला एरियल फोन सबने यूज करा होगा, वर्ड पैड के अंदर, नोट पैड के अंदर, ठीक है। ये सब फोन इसके अंदर आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे, कोई भी इसमें से आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। राइटिंग तो बड़ी सुंदर लग रही है इस वाले फोन में, बट हमें ऐसा चाहिए नहीं, हमें चाहिए सिंपल एंड सोबर। ये वाला फोन अच्छा लग रहा है, राइट। या फिर सबसे फेवरेट हेलवेटिका, इससे बढ़िया फोन मुझे कोई भी नहीं लगता। अब एक अगला ऑप्शन आता है, ध्यान से देखना यहीं पर,
इसको मैं फोन में कैसे देखूंगा, ये मेरे फोन पे कैसे दिखेगा ये साइट, तो वो देख लेते हैं। तो देखो फोन में इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। अब फोन का साइज मुझे अलग रखना है, फोन में फोन का, फोन के अंदर थोड़ा सा अलग दिखे, तो मैं यहाँ पर इसका साइज छोटा कर दूंगा हल्का सा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका साइज चेंज कर दिया। ये जो आ रहे लोगोस इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये वाला थोड़ा ज्यादा बड़ा लग रहा है, इसको मैं यहाँ पर, ठीक है, या मैंने इसको चेंज कर दिया। अब मैं फोन के हिसाब से इसको पूरा सेट कर सकता हूँ, ठीक है। आज की डेट में अगर आपकी साइट फोन पे नहीं सही बनी हुई ना, तो यूजर आकर भी चला जाएगा। आपने कितना भी अच्छा एसईओ कर रखा हो, कितनी भी अच्छी एड चला रखी हो, यूजर आकर भी चले जाएगा, वो नहीं खोल के देखेगा, वो नहीं ज्यादा देर तक रुकेगा आपकी साइट पर, ठीक है। सो वापस से इसको ठीक कर लेते हैं। इसको चेक करने के लिए यहाँ नीचे ऑप्शन आता है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव मोड। इस पर आप क्लिक करोगे, ऊपर आपको 3 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। टैबलेट मोड, टैबलेट में कैसे दिख रही है, उसके बाद डेस्कटॉप मोड तो खुला ही हुआ है, और फोन में कैसे दिख रही है वो आप तीनों देख सकते हो, ठीक है। अब एक अच्छी चीज और क्या है इसके अंदर, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपने जो यहाँ पर सेटिंग करी थी, ठीक है, देखो जो मैंने यहाँ पर सेटिंग करी थी 55 आ रहा है, और फोन में देखो कितना आ रहा है। सेम चीज है बट सेटिंग्स अलग अलग हो गई, दोनों सेटिंग्स डिफरेंट हो गई। वहां पर कुछ और लिखा आएगा नंबर, या कुछ और लिखा आएगा, मतलब एक ही चीज का मल्टीपल प्लेसेस पे मल्टीपल साइजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज इसका एक बहुत अच्छा फीचर है, जो कि हमारे को साइट को रिस्पॉन्सिव बनाने में बहुत हेल्प करता है, ठीक है। आफ्टर दैट ऐसे ही कुछ भी आपका एलिमेंट रहता है, कुछ भी आपको इसके अंदर डालना है, अगर आपको फोन के अंदर कुछ अलग से दिखाना है, फोन के अंदर हाइड भी करना है, तो आप यहाँ पर वो भी हाइड कर सकते हो, ठीक है। मान के चलो मैंने यहाँ पर इस बटन को हाइड करना है, ये जो बटन आ रहा है बुक माई कॉल वाला, मैंने इसको हाइड करना है, ठीक है। इसकी जगह पे मैं एक और बटन लगा देता हूँ जो कि लिखा हो जिसपे व्हाट्सएप, तो मैं राइट क्लिक करा, डुप्लीकेट पे क्लिक करा, और पहले वाले को बंद कर देता हूँ। एडवांस के अंदर जाना है आपको, एडवांस के अंदर आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा हाइड करने का, रिस्पॉन्सिव का, ठीक है। हाइड ऑन डेस्कटॉप, हाइड ऑन टैबलेट एंड हाइड ऑन मोबाइल, ठीक है। डेस्कटॉप और टैबलेट पे दिखने देते हैं। बुक माई कॉल का बटन डेस्कटॉप पे हाइड कर देते हैं, रिस्पॉन्सिव में गए, हाइड ऑन डेस्कटॉप कर दिया, और टैबलेट पे कर दिया। अब देखना ध्यान से, एक बार साइट खोल के देखो, आप लोग कोई भी एक जना खोल के देख लो। Lavish sir, which page is this? I mean, where you are making the होम changes? पेज पे ही, होम पेज पे सब एडिटिंग कर रहा हूँ। digital-handlers.com. मैंने लिंक इस पे डाल दिया चैट बॉक्स में। अरे आपने सेम नाम पे 2-3 वेबसाइट है क्या? नहीं नहीं, क्या दिखा रहा है आपको, फोन पे दिखा रहा है बटन, ये वाला बोला, फोन पे खोल के देखा, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसा अभी मेरी स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ सर। और डेस्कटॉप पे कैसा आ रहा है, बुक माई कॉल। यस सर, बुक माई कॉल नहीं, फोन पे नहीं दिखाई दे रहा है। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एज रिस्पॉन्सिवनेस। इससे पता चलता है आपकी साइट कितनी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अब एक बहुत बढ़िया चीज होता है इंडस्ट्री के बारे में, ऐसी जो साइट्स होती है जो कि बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिव होती है और जिनकी स्पीड भी अच्छी होती है। आजकल 2 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है डिजाइनिंग के अंदर। पहली चीज आपकी स्पीड कितनी अच्छी है वेबसाइट की, दूसरी चीज वो कितने अच्छे से लोड हो रही है, कितना उसका जो एलिमेंट्स है, कितने लुक्स हैं, कितने अच्छे, कितने मॉडर्न लुक्स वो आ रहे हैं, तीसरी चीज उसके जो रिस्पॉन्सिवनेस है। लाइक अगर मैं इस स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ या ऐसा करता हूँ, तो वो कितनी रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। अगर वो सब चीज सही है तो आपकी साइट आराम से 15,000, 20,000, 10,000 इतने तक की, आप कोई भी एक फ्रेशर बंदा भी ऐसी साइट बनाकर बेच सकता है, ठीक है। सिंपल एक थीम डाल के और उसको इंपोर्ट वगैरह करके डेमो, और जितना मैंने अब तक बताया ना, अब तक कुछ भी नहीं बताया ज्यादा, ठीक है, जितना बताया स्टिल इतना भी अगर आप छेड़छाड़ इसमें करके आप आराम से 10-15 हजार तक की साइट बेच सकते हो, ठीक है। और बिकती है, लोग लेने वाले लेते हैं। तो जिसको अगर फ्रीलांसिंग भी करनी है इन फ्यूचर, तो वो अपना एक पर्टिकुलर फील्ड चूज करके रखना कि आप क्या फील्ड में फुल टाइम में आगे काम करना चाहते हो, क्योंकि अगर सारी फील्ड्स में घुसोगे देन कहीं ना कहीं इश्यूज रहेंगे। अगर आप एक फील्ड के अंदर रुके रहोगे देन आपकी जो प्रायोरिटी है, आपकी जो वैल्यू है, वो बाकी लोगों से ज्यादा रहेगी, ठीक है। ये हो गया। अब मैंने यहाँ पर देखो क्लिक ऑन चैट ऑन व्हाट्सएप दिखा रहा है, ठीक है। ये सिर्फ मुझे दिखा रहा है क्योंकि मैं बैकएंड पे काम कर रहा हूँ। उसके बाद अब मुझे ये वाले एलिमेंट्स नहीं दिखाने हैं, ठीक है, या मेरे को ये लास्ट वाला लोगो नहीं दिखाना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली रिस्पॉन्सिव में गया, हाइड ऑन मोबाइल, और दूसरे वाला भी गया, हाइड ऑन मोबाइल, रिस्पॉन्सिव में जाके, और इसको सेव कर दिया, ठीक है। वापस से जाके देखेंगे तो यहाँ पर भी हटा देगा वो चीज को। समझ गए क्या करना था। तो आपके हाथ में, आपको क्या चीज दिखानी है, क्या नहीं दिखाना, कंप्लीटली आपके अंडर कंट्रोल में है। इसके बाद अगली चीज आपकी आती है, नेक्स्ट चीज आपके इसमें आता है, पहला
आपको सेक्शंस और ये एलिमेंट्स समझने क्या क्या आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। वंस यू आर अपडेटेड विद द एलिमेंट्स, यू आर डन विद द एलिमेंट्स, इसके अंदर में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, मतलब बहुत सारे, इतनी सारी चीजें इसके अंदर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। सोशल आइकन्स हो गए, मैं एक एक एलिमेंट समझाता हूँ पहले, एक एक एलिमेंट का क्या वर्क होता है, ठीक है, साथ में चीजों को एक्सप्लेन भी करते रहेंगे। तो इनर सेक्शन सबसे पहला क्या है, इनर सेक्शन। आपने जो यहाँ पर एक सेक्शन बनाया था, जो कि यहाँ पर न्यू पे क्लिक करा, ये हमने एक स्ट्रक्चर जो है, एक सेक्शन जो है हमने बना दिया, ठीक है। अब मान के चलो मुझे एक की जगह पे दो और, इसके अंदर दो और बनाने हैं, ठीक है, ये भी रखना है, इसके अंदर दो और भी डालने हैं, तो मैं इनर सेक्शन इसके अंदर डाल दूंगा, ठीक है। इनर सेक्शन क्या होगा, दो पार्ट बन गए, एक सेक्शन के अंदर आपके मल्टीपल पार्ट्स बन गए, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाहूँ तो हेडिंग भी डाल सकता हूँ, और इनर सेक्शन वाले पार्ट के अंदर कुछ और टेक्स्ट या कुछ और एलिमेंट्स डालना चाहूँ तो मैं वो डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इनर सेक्शन और हेडिंग वाला पार्ट क्लियर हो गया। sir. इसके बाद यहाँ पे मैंने इमेज डाल दी, इमेज के अंदर मुझे अपलोड करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे गया, और दोनों ऑप्शन है, देखो जब तक आप एक्स्ट्रा यूज कर रहे हो तो आपके बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। एक्स्ट्रा के अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर ये है कि आप गूगल से भी इमेज, पिक्साबेस से इमेज निकाल के आप डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग की इमेज कोई भी निकाल के डाल दूंगा। सर इसमें कॉपीराइट नहीं लग जाएगा? नहीं, ये सारी फ्री और वाली इमेजेस है, फ्री टू यूज इमेजेस है, इसके अंदर कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा। लवी सर, एक्स्ट्रा थीम हम लोगों ने यूज करी थी एक कस्टमर की साइट के लिए, अभी मुश्किल से 2 महीने पहले। हम लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई उसको एक्टिवेट करने के लिए। हम लोगों को फिर आई मीन देन वी रियलाइज कि उसमें जो है उसका प्लगइन एक और इंस्टॉल करना होता है उसको एक्टिवेट करने के लिए। और जब वो कर लिया पूरी मेहनत करने के बाद में, फिर हमको मालूम चला कि यार ये बहुत यूजर फ्रेंडली नहीं है वेबसाइट, सॉरी थीम। तो फिर हम लोगों ने ना अपना जो थीम प्रेस करके है, नहीं मैं भूल गया, हम लोगों ने दूसरी वाली थीम को फिर हमने पिकअप किया। एस्ट्रा में हमको काफी डिफिकल्टी गई, तो इसका सही तरीका क्या है, मतलब आई मीन हैव यू फाउंड द सेम इश्यूज? देखो मेरे साथ तो ऐसा कोई भी इशू नहीं है, सही बताऊं तो। और एक वेबसाइट पे नहीं, कम से कम 20+ साइट्स के ऊपर सेम थीम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और उसमें से 4 या 5 साइट्स पे फ्री वर्जन है, बाकी सब पे पेड वर्जन ही चल रहा है, ठीक है, प्रो वर्जन ही चल रहा है। तो आपने डालते टाइम यह तो हो सकता है कि शायद होस्टिंग में कोई इशू हो, ठीक है। तो अब मुझे नहीं पता कि क्या इशू आया था आपका, क्या इशू नहीं आया, तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बट मेरे साथ ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आई थी। मेरा नॉर्मली मैंने डाला, प्लग एंड प्ले वाला था कि डालते ही चल गया जैसा भी चल रहा है, और जो एलिमेंट्स मुझे एक्स्ट्रा चाहिए थे वो सब एलिमेंट्स इसके अंदर आ गए, चल गए थे। आपने किस टाइप की साइट बनाई थी उस टाइम पे? नहीं, हम लोग का एक साइट है talentsetu.com करके, तो उस पे हम लोग मतलब बेसिकली जो वेबसाइट बना रहे थे उसमें हमें जॉब बोर्ड या कहा जाए कि जॉब सर्च टाइप से एक थीम चाहिए थी, तो फास्ट हो थोड़ा सा इस तरह सर्च कर रहे थे। तो एस्ट्रा में हम लोग गए, मैं और ज्योति हम दोनों ने कोशिश किया उसको करने की। तो देखा कि 4 दिन हम लोगों को लग गए उसको इंस्टॉल करने के लिए, अलग अलग हम लोग तब हम लोग प्रणव के साथ में हम लोग सीख रहे थे, तो हमने उनको बताया भी कि हमने ये चैलेंजेस हुए हैं। अब मुझे एक्चुअली याद नहीं 2 महीने पहले का, तो मैं एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या उसको इंस्टॉल करना और उसको चलाना डिफिकल्ट है या हमारी तरफ से हो सकता है कुछ गलती हुई हो? देखो मेरे को जहां तक लगता है, पहली चीज तो इंस्टॉलेशन में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंस्टॉलेशन के बाद जो अपने जॉब बोर्ड वाला जो चीज, वो फीचर आपको ऐड ऑन करना है, उसके लिए वो थोड़ा एडवांस चीज होगी, ठीक है। अगर आप उतनी बड़ी साइट बना रहे हो तो आपको उसके लिए नॉलेज भी एडवांस चाहिए होनी चाहिए, ठीक है। उसके लिए डेवलपर की नॉलेज भी थोड़ी सी एडवांस होनी चाहिए कि अगर इन केस कुछ छोटा मोटा क्रैश होता है, बीच में कहीं दिक्कत आती है, तो आपको एक बेसिक नॉलेज से हटके एक एडवांस नॉलेज चाहिए जो कि आप कोड वगैरह एडिट करके ठीक कर दो, ठीक है। बट वाइल इंस्टॉलेशन, इससे सिंपल इंस्टॉलेशन किसी भी थीम का नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सिंपल एक क्लिक करके आप इंपोर्ट कर लेते हो, 5 मिनट में आपको इंपोर्ट होके मिल जाता है सब कुछ, तो वो उतना सिंपल नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि इंस्टॉल करते टाइम लाइट वगैरह चली गई हो या बीच में रुक गया हो, तब आपकी दिक्कत हो सकती है कि हाँ भाई खराब हो गई, ठीक है। अदरवाइज कोई और इशू नहीं रहता इसमें। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अभी हमने हेडिंग डाल दी, हेडिंग में हम कुछ भी डाल लेते हैं, एक बार ही डाल के देख लेते हैं। वाई एफएक्यूज आगे।
अब एक बहुत ही अच्छी चीज दिखाता हूँ। देखो हमने अभी तक कौन कौन से एलिमेंट यूज कर लिए, इनर सेक्शन यूज कर लिया, हेडिंग सेक्शन यूज कर लिया, इमेज सेक्शन यूज कर लिया, और टेक्स्ट एडिटर भी यहाँ पर एक बार हमने यूज कर लिया है। ठीक है, इसके साथ में वीडियो वाला चाहे तो हम यूज कर सकते हैं, वीडियो वाले की अभी जो जरूरत नहीं है, बट चाहे तो हम कर सकते हैं। और एक बटन यूज कर लेते हैं इसके नीचे में। ठीक है, बटन हो गया हमारा। आफ्टर दैट डिवाइडर और स्पेसर क्या होता है, देखो अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है सर बटन एक बार थोड़ा सा दिखाई दीजिए कैसे के। तो देखो बटन मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप करा, अभी इसका कलर व्हाइट हो रखा है बाय डिफॉल्ट। और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन एज यूजुअल मेरे पास यहीं से है, इसके अंदर जाके टेक्स्ट का कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या रखते हैं मुझे, वो सब चीजें, टेक्स्ट का कलर हो गया, बैकग्राउंड टाइप मेरा दूसरा बाय डिफॉल्ट वाला सेट है इसलिए बैकग्राउंड टाइप यहाँ दिखानी था। इसके अलावा देखते हैं और क्या हमारे पास ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको डिफॉल्ट करना पड़ेगा पहले। अब मैं इधर एडिटिंग कर सकता हूँ कुछ भी, रेड या फिर इसको करते हैं ब्लैक। सर किस पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है वेबसाइट में? बटन किस लिए यूज कर सकते हैं? यस देखो बटन हमेशा कॉल टू एक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जितनी जगह बटन दिख रहा है, बुक माई कॉल, रीड मोर, ये सब कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन क्या होता है कि अगर कोई यूजर आपकी साइट पर आ रहा है, अब आप सारी इंफॉर्मेशन एक पेज पे तो डाल नहीं सकते, या फिर जितनी नॉलेज आपको है वो सब एक जगह पर तो लिख नहीं सकते, राइट? Yes. तो Yes. इसके लिए आप क्या करते हो, मल्टीपल पेजेस बनाते हो, मल्टीपल आपके जो ब्लॉग होते हैं, पोस्ट होते हैं, वो सब आप इसमें कंटेंट डालते हो। ठीक है, अगर आप मल्टीपल पेजेस बनाते हो तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाना कैसे जा सकता है यूजर? ठीक है, या तो मेन्यू के थ्रू जाएगा, मेन्यू आपने जो लगाया है उसमें आप उसके थ्रू जा सकता है। ठीक है, बट अगर आपकी 500 पेज की साइट है, या मान के चलो 50 पेज की साइट है, 500 ज्यादा हो गए, 50 पेज की साइट है, 50 पेज आप मेन्यू में कैसे शो करोगे? ठीक है, अमेज़न जितनी बड़ी साइट है वो 50 पेज वहां पे कैसे शो कर देगा मेन्यू में? ठीक है, यहाँ पर उसने तो फिर भी इतने सारे एक कैटेगरी वाइज बना के कर रखा है, बट इसके अंदर 50 पेज नहीं है, इसके अंदर तो थाउजेंड्स ऑफ पेजेस है। तो यहाँ पर सबके सब में नीचे एक बटन लगा के रखा हुआ उसने। ठीक है, सब जगह पे एक बटन लगा हुआ सी मोर का। तो अगर कोई यूजर यहाँ पर क्लिक करता है तो वो मतलब हमारी कुछ ना कुछ डील के अंदर इंटरेस्टेड है, हमारे प्रोडक्ट के अंदर वो इंटरेस्टेड है और वो देखना चाहता है उसके बारे में। और ठीक है, तो पहली चीज एज अ मार्केटिंग पर्पस अगर कोई बटन पे क्लिक करते हैं तो हम ट्रैक कर सकते हैं, हम ट्रैकर्स लगा सकते हैं वहां पर कि भाई इस बंदे ने इस बटन पे क्लिक करा है, मतलब हमारा ये गोल पूरा हो गया। ठीक है, इस बंदे ने यहाँ पर क्लिक करा तो हमारे लिए ये चीज कंप्लीट हो गई। तो फर्स्ट स्टेप। सेकंड आ गया, मान लो मैंने यहाँ पे ये बटन आ रहा है, ठीक है, ये बटन हो गया, या फिर अंदर ऐड टू कार्ट का बटन आता है। ठीक है, कोई भी बटन आएगा, सब किस चीज के लिए है? ये बाय नाउ का बटन क्या हो गया? कॉल टू एक्शन बटन है, आप यहाँ से डायरेक्टली बाय कर सकते हो कुछ भी चीज, ये सब चीजों के लिए आप बटन यूज करते हो नॉर्मली। ठीक है, ये हो गया। अब नाउ अगली चीज देखते हैं। इसके अंदर मैंने इसको एक बार कलर वगैरह सेट करते हैं, इसको पहले वाले को हटा दो। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया नो मोर। ठीक है, बटन हो गया। अब दो चीजें आ गई, एक डिवाइडर, एक स्पेसर। इसके एलिमेंट देख के ही आपको यहाँ से इमेज देख के ही समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। डिवाइडर का मतलब कि आपको बीच में कुछ डिवाइडर वो डालना है। ठीक है, कुछ बीच में एलिमेंट वगैरह डालना है, तो वो होगा आपका डिवाइडर। क्या किस तरीके से आपको दिखाना है वो आपके हाथ में कंट्रोल कर सकते हो कि किस कैसा वो दिखना चाहिए, क्या वहां पे दिखना चाहिए। मतलब बेसिकली लाइन लगाने के लिए हो गया, या कुछ ऐसा डिवाइड करने के लिए हो गया, आप ऊपर वाले सेक्शन को नीचे वाले सेक्शन से आप वो किसी भी तरीके से कर सकते हो। डॉट्स हो गई, ये हो गया। इसके बाद एरोज के थ्रू भी कर सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, देखो एरो हो गए। इसके अलावा कर्ली एंड डैश्ड, ये सब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे फ्री वर्जन के अंदर में भी, तो वो चीज आप यहाँ से कर सकते हो। चाहो तो उसको और मोटा करना है वो कर सकते हो, ब्रॉड और हैवी कर सकते हो, एंड कितना गैप आना चाहिए ऊपर नीचे में वो भी आप डाल सकते हो। ठीक है, ये गैप कहाँ रहा है? सेक्शन के अंदर में, ऊपर और नीचे में। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली इसके थ्रू डिसाइड होता है कि आपको कितना इसमें गैप चाहिए। कई बार सेक्शन जब हम बनाते हैं तो हम स्पेस डालने के लिए बनाते हैं कि ये वाला सेक्शन यहाँ तक खत्म हो गया। ठीक है, ये वाला सेक्शन यहाँ तक खत्म हो गया। अब मुझे अगर मैं यहाँ स्पेस डालता हूँ तो ये सेक्शन यहाँ पे खत्म हो गया। गॉट इट? अगर मैं स्पेस नहीं डालता तो मुझे नीचे वाला सेक्शन इंस्टेंटली दिखने लग जाएगा। सिंपल है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ बताने का है, बट स्टिल आप समझ लीजिए कि क्या बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर मैं। और अब अगला पार्ट आता है स्पेसर। ठीक है, ये था डिवाइडर। डिवाइडर से आपकी जो ऊपर वाला सेक्शन और नीचे वाला सेक्शन डिवाइड हो गया, एक अलग से दिखने लग गया। अब आता है स्पेसर। ठीक है, यहाँ पर देखो स्पेसर का सबसे अच्छा एग्जांपल दे रहा है टॉप पर ही।
ये इतनी सारी इसने जगह ले रखी है ऊपर में खाली, ठीक है, इतना छोटा सा कंटेंट लिखा है, इतने छोटे से कंटेंट के लिए इसने इतनी सारी जगह क्यों छोड़ी, तो इसने क्या कर रखा है यहाँ पर, स्पेसर यूज कर रखा है, ठीक है, इसने मार्जिन यूज कर रखा है, तो चाहे तो मार्जिन की जगह पर ये स्पेसर भी यूज कर सकता था। स्पेसर क्या होता है, यहाँ पर मैं एक और डाल देता हूँ, एज अ सेक्शन वर्क करेगा वो चीज, और आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कितनी आपको स्पेस देनी है, यहाँ पर कितनी आपको यहाँ पर स्पेस देनी है। गॉट इट। मैंने यहाँ पे हल्का सा स्पेस दे दिया, और मैं चाहूँ तो इसके बीच में भी दे सकता हूँ, ठीक है, मैं चाहूँ तो इसके यहाँ पर भी दे सकता हूँ कि मुझे कितना चाहिए। तो 50 पिक्सल का मैंने यहाँ स्पेस दे दिया, एंड दैट्स फाइन फॉर मी। गॉट इट। स्पेसर तक क्लियर हो गया सभी को। गूगल मैप्स आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया। अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका आइकन वाला पार्ट। आइकन क्या होता है देखते हैं। देखो आइकन में आपने देखा होगा बहुत सारी साइट्स पे स्टार्स बने होते हैं, कुछ किस साइट पे कुछ और आइकन बना होता है, कुछ 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 भी डाल देते हैं, लाइक प्ले का बटन डाल दिया, स्टॉप का बटन डाल दिया। तो ये सब किस तरीके से आप कर सकते हो, यहाँ पर इसके अंदर आपको ऑप्शन सब मिल जाते हैं। सारी क्या होते हैं, आइकन्स होते हैं, ठीक है। आइकन्स के थ्रू आप ये चीज चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो स्विमर का लगा दिया, टैबलेट लगा लो, ये सारे आपके पास आइकन्स है, ठीक है। आइकन्स के लिए आपकी सबसे जो बेस्ट वेबसाइट है वो है फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम करके एक साइट है जिसके अंदर आपको फ्री आइकन्स मिल जाते हैं। आइकन्स भी पेड आते हैं, बट आपको यहाँ पर फ्री आइकन्स मिल जाते हैं, ठीक है। इसको आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हो, और चाहो तो साइज भी अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो कि कितना बड़ा इसका साइज चाहिए आपको, ठीक है। किस हिसाब से आपको मार्जिन पैडिंग चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मार्जिन पैडिंग मैं 2-3 बार यूज कर चुका, मैं बताऊंगा कि मार्जिन पैडिंग क्या होता है। अभी देख लेते हैं एक बार। ये पहले मैं इसको स्टैक के अंदर एक ऑप्शन आ जाएगा, लाइक साइड बाउंड्रीज प्रॉपर आ जाएंगी। फ्रेम्ड के अंदर एज अ फ्रेम आपको यहाँ पर शो करेगा, लाइक जो बैकग्राउंड इसका जो बाउंड्रीज रहेंगी वो क्लियर रहेंगी, सिर्फ एक फ्रेम आएगा, और फ्रेम को आप चेंज भी कर सकते हो। स्टैक के अंदर आप स्क्वायर या सर्कल जैसा आपको ठीक लगे वो चीज यहाँ कर सकते हो। तो ये हो गया। अब मान के चलो मेरे को ये आइकन इसके साइड में डालने हैं। अब इसने तो पूरा कॉलम ले रखा है, इसने भी पूरा कॉलम ले रखा है, ठीक है। मुझे ये आइकन जो है इसके साइड में डालने हैं। मैंने अभी तक जो एलिमेंट्स बताए हैं उसमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि इसके साइड में ये एलिमेंट लाने में हेल्प करेगा, इस ये वाले आइकन्स को इसके साइड में लेकर आएगा और उसमें हेल्प करेगा हमारी। ऐसा कौन सा सेक्शन डालें, ऐसा कौन सा एलिमेंट डालें जो कि इसमें हमारी हेल्प करेगा। तो मैंने यहाँ पे इंटरसेक्शन लगाया, 2 पॉइंट्स आ गए, एक में डाला ये, एक में डाला ये, एंड ये दोनों आगे बराबर, ठीक है, साइड साइड में आ गए। अब वो बाकी तो साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि सोशल आइकन्स का साइज कितना कितना बड़ा रखना है, कितना क्या छोटा रखना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। साइड में लाना था, साइड में हमारा आ गया। इस तरीके से बेनिफिट रहता है इंटरसेक्शन का। यूसेज आपको समझ आ गई कि हम क्यों यूज कर रहे हैं इंटरसेक्शन को, कहाँ पर यूज कर रहे हैं, कैसे इसको प्रॉपरली हम यूज कर सकते हैं। गॉट इट। सो नेक्स्ट आता है WP फॉर्म्स, और ये ऑफ्टन मोस्ट। इसको दोनों को छोड़ दो, इसको हम आगे देखेंगे। ये एज अ प्लगइन है, प्लगइन का एक एड ऑन फीचर यहाँ पर भी दिख रहा है। इसके बाद आता है आपका इमेज बॉक्स, ठीक है। इमेज बॉक्स क्या होता है वो देख लेते हैं। ये आ गया, मैंने एक सेक्शन ऐड करा। कहाँ पर थे हम देखो एलिमेंट के ऊपर ही आपको दिख रहा है कि वो क्या चीज बताएगा, ठीक है। एलिमेंट के ऊपर ही आपको दिख जाएगा कि वो एक्चुअल में क्या दिख रहा है, क्या काम होगा उसका। ऊपर इमेज आ रही है, नीचे आइकन्स आ रहे हैं, नीचे टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर इमेज आ गई, इमेज के अंदर मैं जो चाहूँ मैं अपलोड कर सकता हूँ, एंड उसके नीचे में और उसके नीचे डिस्क्रिप्शन डाल दिया, दिस इज दी। नॉर्मल इमेज अपलोड करना, इमेज बॉक्स अपलोड करना, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये क्यों यूज करें? देखो डिफरेंस ये है, आप सामने देख लो। डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ आप इमेज डाल रहे हो, ठीक है। एक अलग सेक्शन बनेगा आपको उसके लिए, फिर ये वाला सेक्शन एक अलग उठा के इसके नीचे डालना पड़ेगा। अच्छा, उसके बारे में लिखना पड़ेगा अलग से, पर इसमें उसके बारे में अलग लिखोगे, डिस्क्रिप्शन अलग से डालोगे, टेक्स्ट अलग से डालोगे। बट विद द इमेज बॉक्स आप एक ही इसके अंदर डाल के एक ही में पूरी चीज हम कर सकते हैं, चाहे इमेज हो, इमेज के बारे में डिटेल्स भी डाल सकते हैं। तो अपनी मेहनत बचाने के लिए बोलते हैं ना, स्मार्ट वर्क करना है अपने को, तो यही होता है स्मार्ट वर्क। छोटी छोटी चीजों को यहाँ पर टाइम अवॉइड कर सकते हैं, बचा सकते हैं टाइम यहाँ पर, ये चीजों को अवॉइड करके। कितना साइज देना है, क्या देना है, वो हमारे हाथ में, ठीक है। ये आगे इमेज। अब इसका साइज हमें हमारे हाथ में, हमें कितना दिखाना है, ठीक है। मीडियम दिखाना है, लार्ज दिखाना है, थंबनेल दिखाना है। थंबनेल बिल्कुल छोटा होता है, 150 बाई 150, ठीक है। और लार्ज 1024 बाई 1024, जो कि इंस्टाग्राम का साइज होता है, ठीक है। उससे भी ऊपर आप फुल पे क्लिक कर दोगे तो जितना इमेज का साइज होगा वो मैक्सिमम वहां से साइज उठा लेगा, ठीक है। नीचे में जो टेक्स्ट आपने लिखा है
उसको आपने क्या देना है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, उसको आपने क्या साइज देना है वो आप यहाँ से कर सकते हो। आफ्टर दैट स्टाइल के अंदर आप दोनों चीजें सेट कर सकते हो। स्टाइल के अंदर आप कंटेंट भी सेट कर सकते हो और आप इमेज की स्पेसिंग एंड एवरीथिंग जो भी इसके अंदर ऑप्शंस आते हैं आप वो चीजों को भी सही से सेट कर सकते हो। अब ये जो विड्थ कम हो रही है, विड्थ वाला ऑप्शन है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, इससे आपकी जो आपका जो सेक्शन है उसकी विड्थ कम हो रही है। ये ठीक है, ये इमेज का साइज कम नहीं हो रहा है, ये इसको विड्थ के हिसाब से इतनी लिमिट मिली हुई है कि इससे बाहर नहीं जाना आपको। ठीक है, वो चीज यहाँ पर कम हो रही है। बॉर्डर रेडियस, यहाँ पर आपका एक बॉर्डर ऐड हो जाएगा। पहले मैं उसको, उसके लिए मुझे कलर भी चेंज करना पड़ेगा तभी दिखेगा, अदरवाइज। ठीक है, बॉर्डर रेडियस में, बॉर्डर रेडियस का एक और ऑप्शन दिखाता है, वो यहाँ पे दिखा नहीं था, इसको छोड़ देते हैं, एक बारी खाली कर देते हैं। एंड नेक्स्ट देखते हैं आपका कंटेंट। अब कंटेंट की बारी आ गई, किस तरीके का कंटेंट चाहिए, कहाँ पे कंटेंट दिखाना है, अलाइनमेंट क्या रहेगी, मिडल, टॉप, बॉटम या जो भी रहेगा। ठीक है, स्पेसिंग कितना डालना है डिस्क्रिप्शन में, वो हो गया। उसके बाद टेक्स्ट शेडो। ठीक है, टेक्स्ट शेडो के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं वो देख लेते हैं। आपको कितना ब्लर करना है वो आप देख सकते हो, हॉरिजॉन्टल लेके जाना है, वर्टिकल लेके जाना है वो देख सकते हो। सबसे मेन आता है कलर, कि आपको कलर क्या रखना है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे कलर चूज कर लिया और ट्रांसपेरेंसी फुल कर दी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी फुल, यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लिया। नाउ आई नीड टू सी कि कैसे कितना दिखाना है मुझे। ट्रांसपेरेंसी थोड़ी सी ज्यादा होगी, इसको कम कर देते हैं, और कलर भी थोड़ा सा लाइट सा कर देते हैं। जैसे यहाँ ब्लू कलर है तो ब्लू कलर ही करते हैं, इसको नियॉन जैसा फील आना चाहिए। डिजाइनिंग इज ऑल अबाउट योर माइंड, कि आप किस तरीके से कितना आप दिमाग लगा रहे हो उसको डिजाइन करने में, उसको सेट करने में। और एक चीज का ध्यान रखना, बिल्कुल स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, जो भी आप यहाँ पे डिजाइनिंग कर रहे हो, ठीक है, एसईओ के लिए इतना सब आपको डीप में नहीं करना पड़ता है। एसईओ के लिए अलग प्रोसेस रहता है डिजाइनिंग का। सो यहाँ पर अभी के लिए जब तक आपका एसईओ स्टार्ट नहीं होता तब तक आपकी जो डिजाइनिंग पे हाथ है वो सेट हो जाना चाहिए, कि आप किस तरीके से क्या क्या एलिमेंट्स है, कैसे क्या करना है। तो उस पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, उतना आगे आपको आसान रहेगा। ठीक है, उतनी जल्दी जल्दी आप काम कर पाओगे। अदरवाइज अगर आप अभी एसईओ तक पहुंचने तक आप डिजाइनिंग में घुसे रह गए देन इट विल बी डिफिकल्ट। तो ये चीज तो होती है। ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, देखो हम हमने तो इतने सारे बैच पढ़ाए तो हमें पता है कि कौन कहाँ पे क्या दिक्कत आती है। तो इसीलिए इसके हिसाब से पहले से ही प्रिपेयर रहो, तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है, अपने आप को पहले से ही रेडी रख के चलो कि हाँ पता है हमें आगे क्या होना है, बेस्ट रहता है वो चीज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने, ठीक है, ये हो गया। अब इसके ऊपर मुझे यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पर मेरे को इस सेक्शन पे एक लिंक लगाना है। ठीक है, या फिर मेरे को इस बटन पे लिंक लगाना है कि अगर कोई इस बटन पे क्लिक करेगा तो मेरे व्हाट्सएप पे चला जाएगा। मैं एक बार कार्ड लाइन वाले का बाद में आंसर देता हूँ, अभी के लिए एक बार ये कंप्लीट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मुझे इस बटन पे लिंक लगाना है कि कोई इस बटन पे क्लिक करे तो मेरे व्हाट्सएप पर आ जाए, या फिर इस ये जो नीचे बटन है इस पे कोई क्लिक करे तो भी मेरे व्हाट्सएप पर आ जाए। तो हम क्या करेंगे, व्हाट्सएप का जो एपीआई होता है, व्हाट्सएप एपीआई या फिर व्हाट्सएप कोड, व्हाट्सएप लिंक जनरेटर, यहाँ पर व्हाट्सएप लिंक जनरेटर पे गए, फर्स्ट वाला यूज कर लो, सही है ये। यहाँ पर आप आपका फोन नंबर डालो, ठीक है, अब ये लिंक जनरेट कर देगा। कॉपी लिंक, अभी लिंक आ गया। इस लिंक को मुझे अपनी साइट पे लगाना है, इस बटन पे। अभी के लिए कहीं नहीं जा रहा हो, देखो है इशारा आगे, अभी के लिए कहीं नहीं जा रहा वो लिंक। यहाँ पर इस पे मैंने क्लिक करा, आपको ये सारे ऑप्शंस आ गए बटन के अंदर। ठीक है, इस बटन एक एक करके सारे ऑप्शन समझते हैं। बटन के अंदर क्या क्या ऑप्शन आते हैं, टाइप आ गई कि इन्फो, वार्निंग, डेंजर। अब ये क्या होते हैं, इन्फो हो गया, डेंजर हो गया। ठीक है, सक्सेस वाला और डेंजर। ये क्या है, एक तरह से प्री मेड बने हुए हैं, पहले से ही टेम्पलेट टाइप बने हुए हैं, तो आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हो प्रॉपरली। ठीक है, जो उनसे आपको दिखाना है उसकी तरह के साथ दिखा सकते हो। बट इसके लिए ध्यान रखना, अगर आप दो जगह से कोड दोगे, दो जगह से कमांड दोगे, एक यहाँ पे बटन टाइप में जाके और दूसरा आप यहाँ बैकएंड में जाके इसके जो कमांड दोगे, तो बैकएंड वाली कमांड की ज्यादा वैल्यू रहेगी। ठीक है, यहाँ पर आप कुछ भी चूज कर लो वो वैलिड नहीं रहेगा, क्योंकि बैकएंड में आपका जो स्टाइल शीट होती है, सीएसएस होता है, वो वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे बैकएंड वाला ही कमांड चलेगा, फ्रंट एंड वाला कमांड वर्क नहीं करेगा। गॉट इट? सो ये हो गया। बाकी व्हाइट कलर में भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर, तो लेट इट बी। ठीक है, अब इसके ऊपर मुझे लिंक लगाना है। लिंक लगाने के लिए वापस से कंटेंट पर आएंगे। देखो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, हैश लगा हुआ है। हैश का मतलब ये होता है कि अगर जहाँ पर आपका लिंक नहीं लगा हुआ वहां पे आपको हैश लगा हुआ दिख जाता है। ठीक है, मतलब वो एक तरह से ऐसा बग काउंट होता है।
अगर कोई नॉर्मल यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर हैश नहीं लगा होगा या खाली होगा, बट यहाँ बटन है और बटन के अंदर अगर हमें लिंक शो करना है तो यहाँ पर हैश लगा सकते हैं कि ताकि एक उसको बता पाए कि एक वैलिड लिंक है यहाँ पर, बट वो वैलिड नहीं होता, ठीक है, वो हमें पता है। अब अगली चीज आती है, यहाँ पर हमने लिंक लगा दिया, ठीक है, इसके अंदर में इसको अपडेट कर दो एंड वेन एवर आई क्लिक ऑन दिस बटन, यहाँ पर जब मैं नीचे वाले बटन पर क्लिक करूंगा तो मेरे व्हाट्सएप पर चला जाएगा, ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा था हाय टेस्ट मैसेज वो यहाँ पर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है यहाँ पर लिंक लगाना। इसके बाद लिंक के अंदर ऑप्शंस भी होते हैं और भी। एक तो आप लगा सकते हैं कि ओपन ए न्यू विंडो, तो क्या होगा उससे, यहाँ पर जब मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगा बुक माई कॉल पे, पहले क्या हुआ था इसी पेज के ऊपर खुल गया था, अब क्या होगा अलग पेज पे जाके खुलेगा। पहले सेम पेज में ओपन हुआ था, अभी अलग पेज के अंदर ओपन होएगा, ओपन इन न्यू विंडो से। कितना समझ आ गया यहाँ पे सभी को यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर क्लियर। जिस हिसाब से आपने यस सर बोला, मुझे तो नहीं लग रहा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। इसकी अब पहली चीज अब ये आती है कि आप लोग सब अपनी पहले साइट दिखाओ मुझे, उसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किस तरीके से इस पर काम कर सकते हो, ठीक है। एक बार अपनी अपनी साइट दिखा दो सभी लोग। पहले एसके आप दिखाओ साइट अपनी। 2 डॉट के लगवाया आपने इसमें? सर एक चीज इसमें, जैसे मेरे साइड में एक चीज पूछना है सर, जैसे सर इसके बैकग्राउंड के कलर जो है ना लाइट पिंक है। हाँ तो सर ये किस हिसाब से चेंज करेंगे? एक हिसाब से चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे? जैसे ये सही नहीं लग रहा है, जैसे ये इसमें जितने भी टेक्स्ट आपने एलिमेंटर यूज करा है ना इसको बनाने के लिए। एलिमेंटर के अंदर जाओ, ये तो आपकी पोस्ट आ गई, पेज थोड़ी है ये आपका। पोस्ट के अंदर एलिमेंटर कभी नहीं लगाते, पता है, अनटिल एंड अनलेस आपका वो लैंडिंग पेज वाला पोस्ट हो कि आपको वहां से अर्निंग्स आनी हो बहुत ज्यादा। सर इसमें आप कैसे चेंज करेंगे? इसमें टॉप पे देखो, टॉप पे आ जाओ बिल्कुल, इमेज के जस्ट ऊपर। इसके ऊपर सर एक बार मुझे स्क्रीन के एक्सेस दो। आपने एडिट कैसे कर रखा है? ये पेज बनाया कैसे था आपने, बताओ, ये वाला पेज बनाया कैसे था, कहाँ से बनाया था ये पेज? ये पेज जो मैंने बनाया था सर, मैं शायद ऊपर से करते करते हो रहा था, एग्जैक्टली तो सर याद नहीं है। एडमिन खोलने के बाद यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा था, मैं उसी हिसाब से बनाता गया। नहीं सर, इसको बनाया था मैंने, ऐड न्यू पेज किया था, फिर उसके बाद मैंने किया था, हाँ ऐड न्यू के बाद फिर मेन्यू में जाके इसको ऐड किया, फिर उसी हिसाब से हो रहा था। कलर तो आपने एलिमेंटर में चेंज नहीं कर रखा, कलर कहीं और से चेंज हुआ होगा इसका। सर इसको कैसे कलर चेंज करेंगे? जैसे मतलब एलिमेंटर में और नॉर्मल क्या से, मतलब जैसे एक आपने बताया, देखो दोनों में एलिमेंटर और सिंपल में ये डिफरेंस होता है कि सिंपल जो एडिटर है वो एक अलग चीज है, ठीक है, उसमें आपको अलग एलिमेंट्स मिलेंगे, अलग चीजें मिलेंगी, कम फीचर्स मिलेंगे। एलिमेंटर क्या बना ही इस चीज के लिए है, बना ही एडिटिंग के लिए है वो चीज, ठीक है, तो आपको वहां पे ऑब्वियसली ज्यादा चीजें मिलेंगी और ज्यादा फीचर्स मिलेंगे ताकि आप अच्छे से चीजों को एडिट कर पाओ, एक प्रॉपरली आप अपना पेज बना पाओ, ठीक है। अब यहाँ पर ये पिंक कलर किस तरीके से आया वो उसका आइडिया नहीं है मुझे, तो उसके बिना पता नहीं चलेगा। तो अगर आप नया पेज बनाकर देखें, नया पेज बनाकर देख लेते हैं कि क्या होता है। कहीं बाय डिफॉल्ट थीम में ही तो नहीं है चीज? शायद बाय डिफॉल्ट ये सर, क्योंकि मैं जितना भी किया हूँ 3-4 पेज किया हूँ, ये रहा सर बाय। हाँ तो फिर ये बाय डिफॉल्ट है, इसको चेंज करने का ऑप्शन मैं दिखा देता हूँ कहाँ से आएगा। एक्स्ट्रा के बाय डिफॉल्ट कलर में आपने चेंजेस कर रखे हैं, दैट्स वाई वो वैसा शो कर रहा है। और खासकर यहाँ पर आपने बैकग्राउंड चेंज करा हुआ है, साइट का बैकग्राउंड और कंटेंट का बैकग्राउंड, ठीक है, तो इसलिए वो उस तरीके से शो कर रहा है। अच्छा, अब ये अपने हिसाब से कर सकते थे, कहाँ से एक बार दिखाएंगे कहाँ से? मैं बताता हूँ, देखो ये इसके अंदर ये कहाँ से आया पता है, ये आया आपका कस्टमाइज वाले ऑप्शन से। जो आपने एलिमेंटर बनाया था, एलिमेंटर यूज कर रहे थे, वो एक अलग कस्टमाइज अलग अलग ऑप्शन हो गया, वो प्लगइन के थ्रू आप एडिटिंग कर रहे हो, वो पेज बिल्डर यूज कर रहे हो। बट थीम का भी एक पेज बिल्डर आता है, जो लोग प्लगइन यूज नहीं करते, जिसको एलिमेंटर यूज नहीं करना, उनको कुछ बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ ऑप्शंस थीम वाले ही देते हैं, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ ऑप्शंस देता है। तो आपने ग्लोबल में जाके, ग्लोबल का मतलब पूरी साइट का का जो टाइपोग्राफी है, पूरी साइट का जो कलर्स है, कंटेनर, उन सब का कलर्स एक ही जगह से सिंगल क्लिक पे आप चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और जो ये बैक का बटन बना हुआ है, रीडू वाला बटन बना हुआ है, इसका मतलब ये कि जैसा पहले था बाय डिफॉल्ट था वैसा कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको पब्लिश करता हूँ, देन आपका वो वाला इश्यू सॉल्व हो गया होगा। इसको प्रैक्टिस करो, बाकी लोग एक बार अपनी साइड दिखाओ। शिवांग आपकी साइड दिखाना। बताते कि हार्ड फॉर दैट नहीं की प्लगइन में जाओ, आपका जो ये प्लगइन का इश्यू आ रहा था वो उसको सेट करते हैं एक बारी। कहाँ पे जाओ? प्लगइन्स इंस्टॉल, हाँ वो वाला प्लगइन आपका डिसेबल कर दो। आपका जो म्यूजिक वाला ऑप्शन था ना, म्यूजिक वाला प्लगइन था जो, वो बाइजेट है वो।
होता है ना जो। बजट, अच्छा, ओके। सर मुझे वो बैकग्राउंड में डालना है, मतलब ये जो शो बैकग्राउंड में रहा है। डालें ना तो बैकग्राउंड के लिए एक अलग ऑप्शन होता है, वो अलग प्लगइन आता है उसके लिए। तो उस पर सर्च कर लो गूगल पे कि मिल जाएगा कुछ ना कुछ। तो आज के लिए इतना ही। आगे कुछ भी है इसमें, कुछ डाउट रहता है, कुछ क्वेश्चन रहता है, यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप और यू कैन आस्क इन द ग्रुप। रिकॉर्डिंग में भी आपको शेयर कर दूंगा।